नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इंसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की एआई खबरें किसी एक सुपर मॉडल लॉन्च की तरह नहीं हैं। आज की खबरें वैसी हैं जैसी असली दुनिया होती है, जहां एआई धीरे धीरे हर सिस्टम में घुसता है। रिटेल, हेल्थ केयर, सरकार, कानून। और फिर अचानक एक केस, एक मुकदमा, एक नियम पूरी इंडस्ट्री की दिशा बदल देता है। 17 जनवरी 2026 की एआई कहानी 3 शब्दों में समझिए: एप्लीकेशंस, रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर एलन मस्क की कंपनी एक्सएआई से जुड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एशले सेंट क्लेयर ने 17 जनवरी को मस्क की एआई कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। आरोप बेहद गंभीर हैं। उनका कहना है कि ग्रोक चैटबॉट ने उनकी सहमति के बिना उनकी आपत्तिजनक डीपफेक तस्वीरें बनाई, जिससे उन्हें भारी मानसिक आघात पहुंचा है। यह मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह जनरेटिव एआई की जवाबदेही पर सीधा सवाल खड़ा करता है। अगर किसी प्लेटफॉर्म का एआई ऐसे डीपफेक बनाता है, तो जिम्मेदारी किसकी है? यह मुकदमा भविष्य में एआई कंपनियों के लिए लाइबिलिटी यानी कानूनी जिम्मेदारी के नए नियम तय कर सकता है। दूसरे खंड में राजनीति। अमेरिका में एक तरह का रेगुलेटरी गृहयुद्ध शुरू हो गया है। एक तरफ कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे राज्य हैं जिन्होंने 1 जनवरी से अपने सख्त एआई कानून लागू कर दिए हैं। दूसरी तरफ फेडरल सरकार यानी केंद्र ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है जो इन राज्यों को रोकना चाहता है। नया ऑर्डर कहता है कि राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकते जो एआई को सच्चे आउटपुट बदलने पर मजबूर करें या विरोधाभासी नियम थोपें। केंद्र सरकार अब राज्यों को मिलने वाली फंडिंग रोकने की धमकी दे रही है अगर उन्होंने अपने बोझिल कानूनों को नहीं हटाया। टेक कंपनियों के लिए यह स्थिति बहुत कंफ्यूजिंग हो गई है। वे किसकी सुने, राज्य की या केंद्र की? तीसरे अपडेट में विज्ञान की दुनिया से एक अच्छी खबर। यूरोपियन सोसाइटी फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी ने एक नई स्टडी पेश की है जिसमें एआई का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में कैंसर सर्वाइवल का नक्शा बनाया गया है। यह सिस्टम सिर्फ डेटा नहीं देखता, बल्कि यह समझता है कि आपकी जगह, हेल्थ केयर की सुविधा और इलाज के तरीके कैसे कैंसर से बचने की उम्मीद को प्रभावित करते हैं। इससे सरकारों को यह पता चलेगा कि किस जिले या शहर में पैसा लगाने से सबसे ज्यादा जान बच सकती है। यह स्वास्थ्य नीति बनाने वालों के लिए एक गेम चेंजर टूल है। चौथे खंड में अपना देश। भारत ने एंथ्रोपिक के क्लॉड.एआई के इस्तेमाल में दुनिया में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। और मज़े की बात यह है कि भारतीय इसका इस्तेमाल चैट करने के लिए नहीं, बल्कि कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। इसके साथ ही आगामी बजट 2026 से पहले इंडस्ट्री ने सरकार से मांग की है कि इंडिया आई मिशन को अब कागजों से निकालकर जमीन पर उतारा जाए। वे इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर के लिए रिफॉर्म्स चाहते हैं ताकि भारत में डेटा सेंटर्स तेजी से बन सकें। आखिरी खबर बाजार से। अब दुनिया भर के रिटेलर्स एजेंटिक कॉमर्स की तरफ बढ़ रही हैं। नए प्रोटोकॉल्स पर काम चल रहा है जिससे आपके एआई एजेंट्स अलग अलग दुकानों से खुद ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे। यानी भविष्य में आपको शॉपिंग ऐप्स खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका पर्सनल एआई एजेंट आपके लिए सबसे अच्छी डील ढूंढकर सामान खरीद लेगा। तो दोस्तों, 17 जनवरी का निष्कर्ष यह है: एलन मस्क की कंपनी कानूनी पचड़े में है। अमेरिका में कानूनों की लड़ाई चल रही है और भारत के डेवलपर्स दुनिया को दिखा रहे हैं कि एआई से असली काम कैसे लिया जाता है। न्यूरल इंसाइट्स के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं।